नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। क्या कर्नाटक में मुफ्त गारंटियों का असर दिखाई दे रहा है? क्या कर्नाटक में कांग्रेस सरकार कंगाल है? इसका पूरा जीता जाता उदाहरण अब सरकार के रवैये से दिखाई दे रहा है। बड़ी खबर, निर्मला सीतारमण, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने एक चिट्ठी लिखी है। और देखिए इस चिट्ठी में क्या है। इस चिट्ठी में यह है कि कर्नाटक कांग्रेस को 11,000 करोड़ रुपए की धनराशि केंद्र सरकार से चाहिए। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं। क्यों इतने 1,000 करोड़ की जरूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि फ्री रेवड़ी का हवाला देकर कर्नाटक कांग्रेस फंस गई है। और वैसे भी पिछले महीने ये खबर सामने आई थी कि ऐलान कर दिया सिद्धरामैया ने और डिप्टी सीएम ने, डीके शिव कुमार ने, यहां पर हमारे पास किसी भी विकास परियोजनाओं को शुरू करने के लिए धनराशि नहीं है। हमने पहले ही फ्री रेवड़ी के चक्कर में 40,000 करोड़ खर्च कर दिए हैं। दर्शकों, ये जो कांग्रेस सरकार की पोल पट्टी खुल रही है, इससे जनता वाकिफ हो चुकी है कि कर्नाटक में केवल और केवल एक हाथ से देना और एक हाथ से लेने का काम कर्नाटक कांग्रेस ने किया। कैसे, आप जरा समझिए। वहां पर नंदिनी दूध के दाम बढ़ाए गए। इसके साथ वहां पर लगातार कर्नाटक कांग्रेस जो बसों का किराया माफ करके जो एक उदाहरण सेट कर रही थी, उसका भी पर्दाफाश हुआ। इसके साथ एक भी विकास परियोजनाओं का शिलान्यास या शुरुआत वहां पर नहीं देखने को मिला है। जबकि कर्नाटक कांग्रेस ने कहा था कि हमारी सत्ता आई और यहां की जनता को सबसे ज्यादा फायदा होगा। आखिर ये फ्री के चक्कर में फ्री देना, फ्री बिजली देंगे, महिलाओं को हम 3,000 रुपए देंगे, इसके साथ युवाओं को 1,500 देंगे। तो ये जो मासिक तरीके से पैसे देने की ऐलान किया था कांग्रेस पार्टी ने और कहा कि हम भत्ता देंगे, महिलाओं के लिए ये सेवा है, युवाओं के लिए सेवा है, फ्री बस में महिलाएं सफर कर सकेंगी। अब तो दूध के दाम भी बढ़ा दिए। और सबसे बड़ी खबर सामने आई थी कि बिजली के टैरिफ को भी कर्नाटक कांग्रेस ने बढ़ाया था। तो देखिए ये जनता के सामने कर्नाटक कांग्रेस ने आईना दिखाने का काम किया है। अब मैं आपको बता देती हूं कि अभी 19 अगस्त को निर्मला सीतारमण को चिट्ठी लिखी गई है कर्नाटक के द्वारा और इसमें 15वें वित्त आयोग की सिफारिश की बात की गई कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार केंद्र जो है 6,000 करोड़ आवंटित करने के लिए ऐलान किया था सरकार ने। यानी कि केंद्र की तरफ से कर्नाटक कांग्रेस को 6,000 देना था। ये 15वें वित्त विभाग के अनुसार है। लेकिन आपको बता दें कि इस आवंटन पर कहा जा रहा है कि कर्नाटक कांग्रेस ने यह खत लिखा निर्मला सीतारमण को कि हमारा उद्देश्य है कि बेंगलोर में हम जल निकायों की व्यापक वृद्धि और परिधीय रिंग रोड का निर्माण करें। तो देखिए बेंगलोर शहरी निकास के सिद्धरामैया भी करता धरता है। बेंगलोर देखिए शहरी विकास के मंत्री जो है वो डीके शिव कुमार है, डिप्टी सीएम कर्नाटक के। अब डिप्टी सीएम और सिद्धरामैया ने ऐलान कर दिया कि हमारे पास तो भैया फंड ही नहीं है, तो हम कैसे करेंगे। और इसी वजह से एक बार फिर से केंद्र के सामने हाथ फैलाते हुए नजर आ रहे हैं। एक और बड़ी खबर का मैं आपको अपडेट दे दूं, रुख कराती हूं। अनधिकृत बैनर लगाने की वजह से डीके शिव कुमार पर बीबीएमपी ने 50,000 का जुर्माना लगाया। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, यानी कि उच्च न्यायालय ने डिप्टी सीएम को फटकार लगाई है। अनअधिकृत बैनर लगाने का ये पूरा मामला है और आपको मैं अब उसको भी विस्तार से बताती हूँ। आपको बता दें 50,000 का जो जुर्माना है वो लगाया है बीबीएमपी ने, यानी कि बेंगलोर महानगर पालिका ने। यह लगाया गया है डिप्टी सीएम पर जो कि डीके शिव कुमार हैं। डीके शिव कुमार ने उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार बीबीएमपी ने शहर में लगाए गए अनअधिकृत बैनर पर जुर्माना लगाने की प्रक्रिया जारी रखी है। और कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते डीके शिव कुमार अनअधिकृत बैनर लगाने के लिए जिम्मेदार ठहराए गए हैं। उस बैनर में क्या था मैं आपको वो भी बता देती हूँ। देखिए ये पूर्व सीएम देवराज अरासू के जन्मदिन समारोह के हिस्से के रूप में बेंगलोर के मिलर रोड वसंत नगर में केपीसीसी कार्यालय के सामने एक बैनर लगाया गया था। इस बैनर में कांग्रेस पार्टी का जमकर प्रचार हुआ था जो कि न्यायालय के आदेश के खिलाफ था। और यह खिलाफ होने के बावजूद डीके शिव कुमार ने यह काम किया, जिसके बाद कोर्ट से उन्हें तगड़ी फटकार लगी है। 50,000 का जुर्माना उन पर लगा दिया गया है। अब मैं आपको बता दूं कि यहां कहा जा रहा है इस बैनर में कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग के सभी पदाधिकारी की तस्वीर थी। और अब उच्च न्यायालय ने शहर में लगाए गए अनधिकृत फ्लेक्स और बैनर को हटाने के लिए बीबीएमपी को जिम्मेदारी दी थी। यानी कि बेंगलोर
पालिका विकास को। और अब देखिए यहां पर कहा जा रहा है मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को निर्देश दिया गया था कि फ्लेक्स और बैनर्स नहीं लगाए जा सकते हैं। इसके बाद भी सरकार की निष्क्रियता देखिए, हाई कोर्ट की गहरी नाराजगी जताते हुए सरकार को फटकार लगी, लेकिन कर्नाटक कांग्रेस निष्क्रिय नजर आई। क्योंकि यहां पर कर्नाटक कांग्रेस ने यह बात नहीं मानी। अनवांटेड तरीके से इन बैनर्स को लगाया गया है, जो कि सरकार का रवैया दिखाई दे रहा है कि सरकार इसमें कहीं ना कहीं उदासीन है। मतलब न्यायालय के फैसले को भी सरकार मानती हुई दिखाई नहीं दे रही है। एक तो पहले फंड नहीं है, इसके साथ फंड के बाद ये केंद्र से मदद लेना। तो देखिए कर्नाटक कांग्रेस पूरी बेनकाब हो रही है और 24 लोकसभा चुनाव में इसका बहुत ज्यादा गहरा असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार पर 50,000 का जुर्माना लगा है। गलत तरीके से बैनर्स को लगाया गया जिसमें कांग्रेस के तमाम पदाधिकारियों की फोटोज थी और ये एक गलत तरीके से उपयोग की गई सरकार की रवैया। और देखिए यहां पर रवैये के बाद अब यहां पर कर्नाटक कांग्रेस ने जो आय के लिए केंद्र से खर्च मांगा, केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ना, ये लगातार विपक्षी पार्टियों की चाल ढाल देखी जा रही है। और ये पहला मामला नहीं है। ममता बनर्जी ने भी कहा कि केंद्र कम पैसे दे रही है, इसी वजह से मैं यहां पर मौलानाओं, इमामों, पुरोहितों के जो आय है उसको बढ़ा नहीं पा रही हूं। और आज खबर सामने आई कि इमामों की ज्यादा वृद्धि हुई आय में और वहां पर पुरोहितों के कम आय को देखा गया। तो ये सब देखिए दिखाया जा रहा है कि विपक्ष के नेताओं को केंद्र के ऊपर ठिकरा फोड़ना ये इनका पुराना रवैया हो चुका है। और इसी वजह से जिस तरीके से यहाँ पर कर्नाटक कांग्रेस पहले तो चावल मुफ्त देने के ऐलान पर घिरी। देखिए गरीबों को, बीपीएल धारकों को, दर्शकों चावल नहीं मिला। 10 किलो चावल देने की बात हुई थी, लेकिन यहाँ पर कहा गया 5 किलो चावल के जितने पैसे अकाउंट में ट्रांसफर किए गए थे। और ये कर्नाटक कांग्रेस हाथ खोलकर खड़ी थी। मतलब हाथ खोलकर खड़ी का मतलब कि हमारे पास अब कुछ नहीं है, हम खाली हैं। और इसी वजह से कर्नाटक कांग्रेस जनता के द्वारा घिर रही है। जनता कह रही है कि लोकसभा चुनाव में इसका बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। अगर आपके पास फंड नहीं थे तो आपने पहले 5 चुनावी गारंटी कर्नाटक की जनता के सामने क्यों रखे? मुफ्त चावल, युवाओं को पैसे देने की बात, महिलाओं को पैसे देने की बात, इसके साथ साथ कर्नाटक में बसों की सुविधा महिलाओं के लिए कराने की बात। तो देखिए हर सरकार यहां पर घिरती हुई नजर आ रही है और अपने गारंटियों में कहीं ना कहीं फंसती हुई नजर आई। बहुत बड़ी खबर थी। एक तो डीके शिव कुमार पर जुर्माना 50,000 का, और एक तरफ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को यह कहा जा रहा है कि आपने हमें वादा किया था कि आप 6,000 करोड़ रुपए की धनराशि कर्नाटक कांग्रेस को देंगी और अब तक ये नहीं हुआ है, तो हमें ये मांग है केंद्र से। कुल ये मामला 11,000 करोड़ का है। देखते हैं दर्शकों इस सिफारिश के बाद क्या रुख केंद्र का रहता है। बने रहिए, आपकी जो भी राय इस बाबत जरूर रखिए। शुक्रिया।